देखिए जी, कोई औरत ऊपर आई है ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर। उसने अपने बच्चे दो नीचे फेंके हैं, तो खुद भी उसने छलांग लगाई है। तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस जो था वो तो हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है। बिल्कुल। तो जो रेस्क्यू का महकमा है, ये पुराने पुल के ऊपर इनका भी दफ्तर है। तो मैंने जैसे ही देखता हूँ तो यहाँ से ऊपर लोगों ने शोर किया, तो मेरे पास ना चप्पू वाली बोट थी। मैंने वो बोट भगाई तो मुझे पता चला कि मैंने औरत की तरफ देख रहा था कि औरत डूब रही है, लेकिन अजमल साहब जो थे वो बिल्कुल वो सामने फटा पड़ा है, वो वहां मौजूद थे। वहां से भागे हैं, मैं वहां से बोर्ड लेके भागा हूँ, ऊपर लेके आता हूँ। मैं उसका मकसद उसे फर्स्ट एड देकर उसका पानी छानी निकालता हूँ। तो वो बच्ची जो है वो चीखें मारती हैं, तो मैंने उसको उसी तरह बोट में बिठाया है। उसके बाद मैंने फिर ये जो जवान गोताखोर खड़े हैं, 11 भाई की टीमें थी, उसी को दूसरी तलाश हम लोगों ने जारी कर दी। क्योंकि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये मरियम नवाज साहब जो हमारी वजीर आला है, ये उनकी हिदायत है कि यहाँ पे 11 भाई का स्टाफ और महकमा सिविल डिफेंस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। इस टाइम मैं दरियाए रावी में मौजूद हूं और मेरे साथ सिविल डिफेंस की पूरी टीम मौजूद है। अकमल साहब बड़े क्रेडिबल ऑफिसर है। यहाँ पे जितने भी इंसिडेंट होते हैं दरियाए रावी पे, तो ये इनकी कोशिश होती है कि कोई जान जो है वो जाया ना हो। नाज़रीन, 2 से 3 दिन पहले की यहाँ पे इंसिडेंट होता है। एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ पे जो है वो छलांग लगाती है, खुदकुशी करने की कोशिश करती है। अकमल साहब की पूरी टीम, रेस्क्यू की पूरी टीम बहुत ही जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स करते हुए 2 जाने तो बचा लेते हैं, लेकिन एक 2 साल की जो बच्ची है, उस औरत की बेटी, वो नहीं मिलती। पूरी हमने वीडियो देखी, उसके हस्बैंड से भी बात हुई। वो औरत जो है वो मेंटली डिस्टर्ब भी लग रही थी, लेकिन ये सारा मामला क्या था, इनसे जाने के अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अकमल साहब क्या हाल है? ठीक है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अकमल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, पूरी टीम को, हमारी रेस्क्यू की जितनी भी टीमें हैं उनको, कि 2 कीमती जानें बचा ली गई। 2 साल की बच्ची के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ये मामला क्या हुआ? देखिए जी, कोई औरत ऊपर आई है ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर। उसने अपने बच्चे 2 नीचे फेंके हैं, तो खुद भी उसने छलांग लगाई है। तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस जो था वो तो हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है। बिल्कुल। तो जो रेस्क्यू का महकमा है, ये पुराने पुल के ऊपर इनका भी दफ्तर है। क्योंकि कोई भी ऐसा मसला बनता है तो ये भी फौरी फील्ड पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो मैंने जैसे ही देखता हूँ तो यहाँ से ऊपर लोगों ने शोर किया, तो मेरे पास ना चप्पू वाली बोट थी। मैंने वो बोट भगाई तो मुझे पता चला कि मैंने औरत की तरफ देख रहा था कि औरत डूब रही है, लेकिन अजमल साहब जो थे वो बिल्कुल वो सामने फटा पड़ा है, वो वहां मौजूद थे। वहां से भागे हैं, मैं वहां से बोर्ड लेके भागा हूँ। तो जाहिर है कि बोर्ड चलाते स्टेमिना खत्म हुआ, बहुत बोर्ड मैंने भगाई। लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ वहां पे पानी जो है ना वो घूम रहा है, तो उसकी जो गुम्मन घेरी उसके नीचे वो लड़की वो बच्ची जो थी, मुझे आवाज दी कि यहाँ पे बच्ची भी है। वो मेरे जाते जाते वो नीचे बैठ जाती है। मुझे वही अजमल साहब ही आवाज देते हैं कि ये बच्ची डूब ही नहीं चाहिए। तो मैं इसी तरह कपड़ों के समेत ही मैं उस बच्ची के पीछे छलांग लगाता हूँ। मुझे चोटें भी लग जाती हैं, लेकिन मैं उससे नीचे जाकर 30 फुट की गहराई से नीचे जाकर, वो बाल उसके मेरे हाथ में लगते हैं, मैं उसे पकड़ लेता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ। मैं उसका मकसद उसे फर्स्ट एड देकर उसका पानी छानी निकालता हूँ। तो वो बच्ची जो है वो चीखें मारती हैं, मेरी मम्मा मेरी मम्मा। मैं उसको फिर लिटाता हूँ, फिर पानी निकालता हूँ। तो मैं कहा, बेटा वो देखें आपकी मम्मा बाहर जा रही है। तो अजमल साहब उसे लेके बाहर आ रहे थे। तो मैंने जब उस बच्ची को मैंने पूछा, बेटा, वो बच्ची बड़े हौसले वाली, मैं कहता हूँ वो बच्ची बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ऐसी दिलेर है, मैंने ऐसे बच्चे दिलेर नहीं देखे। वो बच्ची इतनी दिलेर थी। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा, बेटा मुझे एक बात बता, कोई छोटा भाई या कोई छोटी बहन साथ थी? उसने बोला छोटी बहन थी। तो मैंने उसको उसी तरह बोट में बिठाया। उसके बाद मैंने फिर ये जो जवान गोताखोर खड़े हैं, 11 भाई की टीमें थी, उसी को दूसरी तलाश हम लोगों ने जारी कर दी। लेकिन वो तलाश करने के बाद वो बच्ची जो 2 साल की बच्ची थी, वो हमारे हाथ नहीं लगी। 2 साल वाली बच्ची वो ऊपर आई नहीं है, जैसे ही वो नीचे गिरी ऊपर ही नहीं आई। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत हमें को पता चलता है या कोई नजर आती है तो उसी वक्त तो उसको भी हम लोग ने रेस्क्यू लाजमी करते। क्योंकि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये मरियम नवाज साहब जो हमारी वजीर आला है, ये उनकी हिदायत है कि यहाँ पे 11 भाई का स्टाफ और महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पे हर वक्त मौजूद होता है। 24 घंटे ये टीमें भी और महकमा सिविल डिफेंस भी यहाँ पे मौजूद होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा मसला बनता है, अगर कोई सैलाब आ जाता है, कोई ऐसा मसला बनता है, तो यहाँ पे टीमें मौजूद है। अगर कोई खुदकुशी करता है, कोई पुल के ब्रिज के ऊपर से छलांगे लगाता है, लेकिन हम तो बहुत लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं ना, बहुत लोगों को पकड़ा है। अकमल साहब, जब आपने औरत से, क्योंकि आपकी मैंने वीडियो देखी, आप कह रहे थे कि मैं अब बच्ची तुम्हें क्यों दूं, वो औरत का मामला क्या था? देखिए, उसका कोई मियाँ के साथ कोई, मेरा ख्याल कोई झगड़ा हुआ है या कोई मुंह मारी हुई है। तो वो पहले स्कूल टीचर भी, मैंने उससे पूछा कि आप पढ़ी लिखी? उसने बोला, मैं कहा, मैं आपको बच्ची क्यों दूं? आपने पहले कौन सा अच्छा काम किया? आपने बच्चे अपने फेंक दिए पानी में। तो वो कहती मेरी छोटी बच्ची भी थी। मैं कहा, वो तो हमें नजर ही नहीं आई, हमें पता ही नहीं है। तो बता रही है या बेटी ने बताई। तो हम तो बहुत रिसर्च की है,
तो उसको हमने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिल रही, तो मैं अभी आपको ये बच्ची नहीं दूंगा। उसने बोला है कि मुझे बच्ची दे दो। बच्ची काम रही थी, सर्दी थी, पानी ठंडा था, लेकिन उसके पास चादर, मैंने उसको बाहर से किसी से चादर दे के दी, उस औरत को चादर उसके ऊपर दी है, फिर एक चादर और मंगवाई है, वो बच्ची को भी उसमें मकसद के कवर किया है। तो बच्ची की एक औरत थी साथ, काफी यहाँ पे औरतें थी, वो बच्ची के कपड़े निकाले, स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, तो उन्होंने वो कपड़े जो है वो मकसद उसके निचोड़े हैं, उसके बाद वो सूखने के आने के लिए डाल दिए यहीं पे मिट्टी पे ही। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बच्ची नहीं देने वाला, तो आप फिर फेंक दें। कहती मैंने ये अपनी फेंकती। मैं कहा नहीं, फिर मैं उसकी माँ थी, लेकिन वो बच्ची भी जाना चाह रही थी, मैं बच्ची उसके हवाले की। लेकिन जब वो अजमल साहब ने उसे पकड़ा ना, तो वो बोल रहे थे मुझे छोड़ दो, मैंने मरना ही है। लेकिन जैसे अजमल साहब उसे जबरदस्ती पानी से बाहर लेके हम लोग आए। तो इसी तरह होता है कि मकसद को जो अपनी जान देने वाला है, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कोई लोग हमारे गले पड़ जाते हैं, ये हमारे बुजुर्ग है, कई मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए कि हमें क्यों बचा रहे हो, हमारे साथ ज्यादती हुई है। कई मरतबा ऐसा हुआ कि बुजुर्गों को यकीन को थप्पड़ भी रिसीव कर दिए गए। तो आप जान भी बचाते हैं, दूसरा आपके साथ ये बड़ा सलूक दुनिया है ना, ऐसा सलूक भी दुनिया करती है ना। कोई ऐसे कई मर्द ऐसे होते हैं जो हमारे गले पड़ जाए, वो बिल्कुल बिल्कुल। अकील साहब एक और अपडेट दे, लास्ट जो 2 साल बच्ची है उसका सर्च ऑपरेशन किस हद तक जारी है, कौन कौन उसमें हिस्सा ले रहा है और क्या वो मिल सकेगी? देखें जी, महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू यहाँ हेड बल्लो का कोई सफर है, हेड बल्लो की तरफ गए हैं, उधर भी ये जवान अभी आए हैं, ये नीचे सारे पानी में हमने रिसर्च करवाई है, लेकिन अभी वो बच्ची को कोई पता नहीं चल रहा, वो नन्ही सी जान है। तो हम तो यही कहते हैं कि 2 साल की बच्ची है, ज़ाहिर है उस बाप को भी सब्र आ जाए, वो डेड बॉडी हमें मिल जाए। वो औरत किधर है? वो औरत मेरा ख्याल हमने यहाँ से यारा भाई के स्टाफ जो है उन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई हैं, एम्बुलेंस आई है, उसे न्यू हॉस्पिटल जो है वो वहाँ भेज दिया गया, क्योंकि उसको चोटें लगी थी, छोटी बच्ची है उसको भी चोटें लगी हुई थी, जिसको बचाया है, तो वो तो हॉस्पिटल भेज दिए थे। तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी मेरे ख्याल होगी ना, एक बच्ची की तो जान चली गई है। देखें जी, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ अगर वो घर वाले चाहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, अगर वो ही नहीं चाहेंगे, अगर कुछ होगा नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं, ये मामला जो है इसी तरह। नाज़रीन, एक दुख की घड़ी है, वो 2 साल की फूल, वो 2 साल की बच्ची जिसका कोई कसूर भी नहीं था, उसको कुछ पता भी नहीं था, वो बेचारी इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। ज़ाहिर है उसको ढूंढने के लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। सारे जवान, सिविल डिफेंस के जवान, रेस्क्यू 1112 के जवान, वो सब जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि उसकी जो छोटी सी बॉडी है वो लाजमी मिले, क्योंकि उसको किसी किस्म का कोई पता नहीं था। वो बच्ची जन्नत का फूल थी, वो चली गई, लेकिन इनके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। इनको बिठा के पता चले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक बच्ची को भी इन्होंने बचाया, उस औरत को भी इन्होंने बचाया, लेकिन इस दुनिया से गई है तो एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।